नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिन बाद में, काफ़ी समय बाद में आपसे रूबरू होने का वापस मौका मिला है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी कार्यशैलियाँ हैं सरकार की, या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आम जन को कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आम जन बहुत परेशान चल रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपसे रूबरू नहीं हुआ, कभी सोचा भी नहीं वापस आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जुड़ूंगा, लेकिन आज काफ़ी दिनों से यूँ मन कर रहा था कि वापस जुड़ा जाए, वापस वैसे कार्य जो सरकार के या आमजन के जो मुद्दे हैं उनको वापस रखा जाए। वर्तमान परिस्थिति में कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है, कुछ ऐसे काम हैं जो आमजन बहुत परेशानी में चल रहा है। उसमें मैं राजस्थान के सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा, वो मेरी इन बातों को एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देखें, एक आमजन की भावना के रूप में देखें। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है मैं भी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। जुड़ा था पहले किसी से था, बाद में किसी और से हूँ। आगे परिस्थितियाँ, कुछ आदमी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, माइंड है। लेकिन मैं आज जो मुद्दे आपके सामने रख रहा हूँ उनके बारे में मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आप उसको एक पार्टी लाइन से हट कर देखें। वो पार्टी लाइन की बातें नहीं है, एक आमजन की समस्या है जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको सोचनी चाहिए कि आखिरकार ये मुद्दे क्यों हैं, क्या कारण है। तो इसमें राजस्थान का लगभग युवा, आम आदमी, किसान, सारे वर्ग परेशान हैं। मैं एक एक करके सब जो भी वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा है, पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर लगभग जितनी भी भर्तियाँ हुई सारे में लगभग में पेपर आउट हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये माना कि 19 में से 17 भर्तियों के पेपर आउट हुए थे, और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान में चुनावी सभा में ये सब पूरी जनता के सामने ये बोला था कि जितने भी पेपर आउट हुए हैं हम उन्हें कैंसिल करके वापस पुनः भर्ती करेंगे और सारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। युवा वर्ग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हुआ हो तो बता दो आप। लेकिन जहाँ तक मैंने क्या, सबने आपने नोटिस किया है, सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा था एसआई भर्ती परीक्षा, वर्तमान में चल रही है। सरकार के अलग अलग स्टेटमेंट आए जब से सरकार बनी है। पिछले 1.5 साल में जितने भी अलग अलग स्टेटमेंट आए, कभी इन मंत्री ने ये कहा, कभी एसओजी ने ये कहा, कभी सीबीआई जांच की मांगे की गई, कभी कोर्ट ने ये कहा। मेन बात क्या है, आम जन को किसकी वजह से राहत मिलेगी इसमें। टोटल भर्ती 800 कुछ पोस्टों की थी, जिसमें से करीबन 600 और कुछ पोस्टों के ऊपर ज्वाइनिंग दी गई। सरकार के एक मंत्री आते हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये पूरी भर्ती पेपर आउट की वजह से रद्द करनी। एसओजी के मुखिया ने कहा पूरी भर्ती गलत तरीके से हुई है। सरकार को स्टेटमेंट दिया पूरे डॉक्यूमेंट के सहित। उसी मामले में हाईकोर्ट में अभी जांच चल रही है। इस भर्ती के पक्ष में बहुत सारे आंदोलन, खिलाफत में बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। सरकार का जो वादा था वो कहां गया? आखिर क्या कारण है कि सरकार इसके ऊपर कहीं कुछ बोल रही है, कहीं कुछ बोल रही है? क्या मैटर क्या है सरकार का? क्यों नहीं चाहती सरकार की इस भर्ती को रिजेक्ट करके, या इसका जो भी सॉल्यूशन करके जितने भी पकड़े गए हैं और पूर्ण रूप से इसकी जांच ओपन क्यों नहीं कर रही? और जितने भी पकड़े गए हैं उनमें से आधे से ज्यादा की जमानत हो गई है, वो बाहर घूम रहे हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? आपकी ही सरकार ने नई भर्तियों की घोषणा करती है, लेकिन पुरानी वाली भर्तियों में जो मैटर चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? युवा कितना परेशान है, आपकी वजह से कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं।
मैं अकेली बीजेपी गवर्नमेंट पे ये लांछन नहीं लगा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी गलतियां थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। रेट लेवल फर्स्ट एंड टू सेकेंड लेवल, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल दोनों के ऊपर, यार इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार हो सकती है क्या, जो ट्रेला जिसमें पेपर आ रहा था ट्रेलर में, उसको उल्टा कर उसका पेपर आउट कर दिया। मतलब ये आपकी सुरक्षा है? ये आप इतनी सुरक्षा दे रहे हो, उसके बाद में आप ये बोल रहे हो आप ये पहन के नहीं जाओगे ड्रेस में, ये ड्रेस कोड रहेगा, ये वो रहेगा। आपकी सुरक्षा तो ऐसी है। आप परेशान करते हो आमजन को, लेकिन सिक्योरिटी आप जो प्रोवाइड कर रहे हो आमजन को, उसमें आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना चाहिए। दूसरी बात, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया था आरएस इंटरव्यू को लेकर, वो पेपर को लेकर, पेपर में एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया था, तो इसे आप इसको आप ये तो बोलते हो हम पूरी गवर्नमेंट को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो सबकी डिजिटल क्यों नहीं कर देते आप? सारी कॉपियाँ डिजिटल करो, पता चल जाए कौन कितना पानी में क्या है। इंटरव्यू जितने भी हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे आप? सारी रिकॉर्डिंग करवा के, और सबके इंटरव्यू जितने भी हो रहे हैं, इंटरव्यू पैनल में जो जो बैठते हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं आरपीएससी के, तो सारे इंटरव्यू को ऑनलाइन करवाओ आप, ऑनलाइन रिकॉर्ड करके, ताकि युवाओं को भरोसा तो रहे कि हम ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। हमने जिस सरकार को चुना है, पिछली सरकार को इन्हीं गलतियों की वजह से तो हटाया है, और आप फिर भी वापिस वो की वही गलतियां कर रहे हैं। स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। अगर स्पष्टीकरण नहीं दोगे, आप भी वही डर्रा सोच रहे हो कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो आखिरकार आपके साथ इतना बुरा होगा कि फिर आप वापस उठने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जनता इतने तक परेशान हो चुकी, युवा वर्ग इतना परेशान है। हाँ, वो पार्टी लाइन के ड्रे के अंदर अगर कोई हो तो वो मैटर अलग करता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पार्टी लाइन ड्रे से अलग सोच के ये चीज देखो। अगर आपके घर में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उस हिसाब से देखो आप, लेकिन नहीं, आपको अलग तरीके से देखना है। ये मुद्दा युवाओं की भर्ती का था। दूसरा मुद्दा, अभी पश्चिमी राजस्थान का एक मुद्दा है, बालोतरा नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहां का, डोली, अराबा, कल्याणपुर गांव, जहां जोधपुर की जितनी भी केमिकल फैक्ट्रियां हैं उनका पानी जाता है, वो पानी छोड़ा जाता है लूनी और जोजरी नदियों के बीच, नदियों में, वो पूरा का पूरा पानी केमिकल युक्त पानी, वहां की हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। आज वहां की ये कंडीशन है कि घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। अरे अपने घर के बाहर अगर कोई नाला चलता है ना जो बदबू मारे, तो अपन हाथों हाथ उसके ऊपर एक्शन करते हैं। आज वो 15-17 साल से वो उसी कंडीशन में जी रहे हैं। उनकी ये कंडीशन हो रखी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप कैसे राजस्थान का भविष्य का डिसीजन ले सकते हैं? किस आधार पर? 15 साल से उन लोगों ने ये सोचा कि हम नए किसी विधायक को चुनेंगे, वो हमारी समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। आपके मंत्रियों के बयान तो ऐसे आ रहे हैं, पानी आ रहा है उसका स्वागत करो, इस पानी का स्वागत करें। जहां 3000 हिरण थे, राजस्थान का रिकॉर्ड है वन्य जीव बचाने में, पर्यावरण बचाने में। 3000 हिरणों में से 300 हिरण बचे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपकी कंडीशन ये हो रखी है कि आप वहां घर में पहुंचने के लिए लोगों को रास्ता नहीं दे पा रहे हो। स्कूलों में पानी भरा पड़ा है, फिर भी पता नहीं किस आधार पर सुशासन सरकार, डबल इंजन सरकार, किस मैटर में बोल रहे हैं आप। तीसरा मुद्दा जो वर्तमान में चल रहा है, मुद्दा ऐसा है, फसल बीमा है सारे किसानों के। आपने किस आधार पर डिसाइड किया किसी आदमी को 30 रुपए फसल बीमा देने का, 17 रुपए फसल बीमा देने का? आधार, आपका क्राइटेरिया क्या है?
किस आधार पर आप सरकार जब सब्सिडी दे रहे हो उसमें फसल बीमा में, तो वो जितना भी पैसा जा रहा है वो आमजन का जा रहा है। किस आधार पर आप क्राइटेरिया डिसाइड करते हो कि ये फसल बीमा इतना मिलना चाहिए? या फिर आमजन का जो पैसा है वो आपकी खुद की पर्सनल कहीं कुछ मैटर हो उस हिसाब से? नहीं तो स्पष्टीकरण दो ना। हर बार ये मुद्दा क्यों चल रहा है? 20-30 रुपया फसल बीमा, अरे यार 4,000-5,000 रुपए का तो फसल बीमा करवाता है एक किसान। आप उतना तक नहीं दे सकते? आपको खुद को पता है, पिछले जितने भी साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, शुरुआत में अच्छी बारिश हुई तो क्या हुआ? अभी वर्तमान परिस्थिति में देख लो ना, जाके खेतों में देखो तो सही क्या कंडीशन चल रही है। बारिश नहीं होने की वजह से सारी की सारी फसलें जल चुकी है। लेकिन नहीं, आपका क्राइटेरिया कुछ अलग है। वो क्राइटेरिया तो जनता के सामने लाओ कि ये क्राइटेरिया हमारा। आप स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो फिर आम जनता की आप सहयोग वाली सरकार कैसे हो सकते? इसमें सहयोग तो आपका कुछ नहीं रहा। सहयोग जनता का अगर आप चाहते हैं तो सुशासन की जो आप सरकार चाहते हैं वो रहे। जितनी भी भर्तियां हैं उनको सही करें। चौथा और मेन मुद्दा, मैं अभी वर्तमान में नागौर जिला है मेरा, वहां का एक मेन मुद्दा है, वो उसकी वजह से मेरा मन बहुत विचलित हुआ, उसी की वजह से मैं आज लाइव आया हूं। मेन मुद्दा यही है, एशिया का किसी जमाने में सबसे बड़ा पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, एशिया का सबसे बड़ा। कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है। इस मेले कलेक्टर की निगरानी में ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जितने भी किसान हैं वो पशुपालक हैं, उनकी एक आमदनी का जरिया है पशुपालन। फिर माना गौ माता हमारी एक माँ है, माना जाता है हिंदू धर्म में, एक पूजनीय पशु है जिसमें हम भगवान का अवतार मानते हैं। नंदी महाराज शिव भगवान का प्रिय पशु माना जाता है। लेकिन जो रोडों पर घूम रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे आपको, उनका सॉल्यूशन तो आपसे निकलता ही नहीं है। उनकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है वो तो आप निकालते नहीं हो। और पशु मेले में जो किसान अपनी आमदनी के लिए बैल बड़े करके ला रहा है, वहां वो सोच रहा है कि मेरे घर की कुछ आमदनी होगी, बेचूंगा तो। वहां मतलब मैं उन लोगों को ये पूछना चाह रहा हूं जो अपने आप को गोभक्त बोलते हैं, उनकी 7 पीढ़ी में ही घर पे गाय पाली है। देखिए गाय कैसे रखी जाती है, कैसे उसकी सेवा की जाती है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है। 7 पीढ़ी में बन गए गोभक्त। पता है चारा कितना कैसे महंगा आता है? एक किसान आमदनी के लिए क्या करेगा? शर्म नहीं आती आपको? गोभक्त बन गए। अरे गोभक्त का मतलब मानते हैं हम, आप गोभक्त हो, गोभक्त किसान से बड़ा कोई नहीं है। वो कैसे सेवा करता गाय की उसकी नहीं देखते आप, आगे लट लेके। शर्म नहीं आती आपको? किस आधार पर आपने गोभक्त बन के कोई किसान यहाँ से, हाँ ये राजस्थान की अच्छी परिस्थितियां हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, उसकी वजह से आजकल बेल से खेती नहीं होती। बहुत सारे पहाड़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता, वहाँ आज भी बैलों से खेती होती है। तो वहाँ के लोग यहाँ के नागौरी नस्ल का बैल इतना फेमस है तो उसको लेके जाते हैं, वहां पे खेती करते हैं। लेकिन आप जैसे गोभक्तों की वजह से किसान के आमदनी की पूरी हालत खराब हो रखी। अपने आप को गोभक्त बोलते हो तुम, किस आधार पर गोभक्त? इतने गोभक्त हो जो रोडों पर घूम रही है, शहरों में घूम रही है। जो मैं यूं कोई जातिगत टारगेट नहीं करना चाहता आपके, लेकिन ये कहना चाहूंगा ज्यादातर वो ही गोभक्त हैं
जिनके खुद के परिवार में कहीं दान आई गाय या कहीं कोई गाय ली है, तो वो गायें आज सड़कों पर डोल रही है, उनको पकड़ो, आप गौशाला में डालो। ये सरकार ने पिछले 2 सेशन से गौशाला को अभी तक अनुदान नहीं दिया है, फिर भी गांव वाले गौशाला चला रहे हैं ना। किस आधार पर चला रहे हैं? तुम्हारे जैसे गोभक्तों के भरोसे थोड़ी चल रही है, वो किसान के भरोसे चल रही है। फिर भी गोभक्त, अच्छी बात है, गोभक्त हो आप, घर में गाय पाल के दिखाओ तो सही कि हाँ मेरे पास ये 20 गायें हैं, 30 गायें हैं, फिर आके बोलो कि हम गोभक्त हैं। ऐसी मैं टिप्पणियां नहीं करना चाहता। मैं खुद एक हिंदू हूं, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन साधु बन गए। इनको ढंग से पूछो तो कितने पुराण है, कितने रामायण महाभारत वेद है, कितने क्या है, वो तक पता नहीं है। वो साधुवियां साधु बन के आ गए। पहले ढंग से ज्ञान तो लो। अगर किसान नहीं होगा, किसान के घर में आमदनी नहीं होगी, ये तो ठीक है, राजस्थान का किसान मजबूत है, इतनी विकट परिस्थितियों में भी ये किसानी कर रहे हैं, जी रहे हैं। तुम उसका आमदनी छीन रहे हो, शर्म आने की बात है। ये किसान की आमदनी, हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ किसानों के बारे में, वो पढ़ो तो सही तुम। फिर गोभक्त बनने के लिए आगे इतना, तुम गोभक्तों का इतना ही प्रॉब्लम है तुमको, तो भारत दुनिया में बीफ मीट में 1 नंबर पे है, और सबसे ज्यादा बीफ मीट की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा हिंदुओं की है, रजिस्टर्ड दूसरों के नाम पर है। उनके ऊपर एक्शन लो ना आप। वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, क्यों? वहां आपकी गवर्नमेंट का मैटर आ जाता है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आपके इससे जुड़ा हुआ। मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन आपकी ऐसी कार्यशैलियां मजबूर कर रही है। एक किसान का बेटा हूं, अगर गोभक्त बन रहे हो तो ढंग से बनो। जो रोड पर डोल रही है उनको पकड़ो और उनको गौशाला में ले जाओ, या खुद के घर पे ले जाके बांधो, वहां उनकी सेवा करो। अगर ऐसे गोभक्त बनना है तो लट पड़ेंगे अगली बार और ज्यादा। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे गोभक्तों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो बिना किसी मुद्दे के गोभक्त बनने के लिए आ जाते हैं। सरकार की इतनी नाकामी है, पिछले 3-4 मेलों से उठा के देख लो, नागौर मेला देख लो, मेड़ता मेला देख लो, परबसर मेला देख लो, यहां से जितने भी सेल हुए हैं, गोवंश के जितने भी पशु सेल हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड करके एक लेटर देके भेजा जाता है, उसके बावजूद उनको रोक लिया जाता है। अभी तक बांसवाड़ा में वो जो व्यापारी आए थे, उनकी गायों को गौशाला में डाल रखा है। शर्म आने की बात है। ये तो सरकार के ऊपर एक्शन वाली बात होगी कि सरकार खुद इतनी निकम्मी होती, उसके बावजूद भी हम गायों की सेवा। अरे तुम इतनी गायों की सेवा करने वाले होते तो फिर ये गांवों के अंदर ये गोवंश ऐसे नहीं डोल रहा होता। इतने ये गवर्नमेंट अगर गोवंश की सेवा करने वाली होती तो आज गांवों की ये कंडीशन नहीं होती। शहरों में ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप वर्ल्ड मीडिया में जाके देखो ना, वर्ल्ड मीडिया हिंदुस्तान के बारे में क्या बताता है? शहरों का जितना भी तंत्र है उसके बीच गाय फिक्स दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? फर्जी गोभक्तों की वजह से। फर्जी गोभक्त बने हुए घूम रहे हो। तो अगर सच में तुम गोभक्त होते तो उनका कुछ करते, लेकिन नहीं, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें आम किसान को, आम आदमी को परेशान करना। क्यों? फेमस होना है ना। ऐसा फेमस चलेगा नहीं। अगर जनता सही रूप से जा गई, आम किसान सही रूप से जा गया, तो गोभक्तों के घर में घुसने के दाने, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे। फिर भी मैं चाहूंगा गोभक्त बने रहो, लेकिन थोड़ा ढंग से, संस्कृति के हिसाब से। तुम्हारा खानदान भी अभी 2-3 पीढ़ियों से शहर में रहा होगा, उससे पहले वही जुड़ा हुआ था, वही खेती किसानी से जुड़ा हुआ। हाँ, किसी किसी का खानदान बहुत पुराने टाइम से, मान सकते हैं राजा महाराजाओं के वहाँ कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का कार्य करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर के परिवार अभी 2-3 पीढ़ियों से जो गोभक्त बने हैं, उनके 2-3 पीढ़ियों से चेंज हुए हैं।
तो थोड़ा किसानों के बारे में सोच लो, ढंग रहेगा आपका। और मैं गवर्नमेंट से ये आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए ऐसों के सामने। अगर आप ऐसे एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आम जनता इसके बारे में एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। आप गौ भक्तों को रखो, अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट खुद क्राइटेरिया बनाए ना, जो नस्ल खेती के लिए है तो उसकी पूर्ण रूप से वहां पहुंचाने के लिए हर एक तरफ से सिक्योरिटी दे। और जितने भी आवारा घूम रहे हैं, अगर आप इतना ही गोभक्त हैं, ये गवर्नमेंट अगर इतनी गोभक्त है, तो जितने भी आवारा घूम रहे हैं, तो इतने सारे वन्य क्षेत्र बने हुए हैं शहरों में, क्यों उनको वहां छोड़ो ना, वहां उनको खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं दो आप। अगर गवर्नमेंट सच में इतनी गोभक्त है तो, नहीं तो दिखावा करना बंद करो आप। ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से, जितने भी ऐसे गोभक्त बने घूम रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें सरकार, जितना जल्दी हो सके, ताकि आम जन को परेशानी नहीं हो, किसान को परेशानी नहीं हो। अगर किसान महाराष्ट्र की तरह लातूर जिले में जैसे हुआ था वैसे राजस्थान का किसान होने लग गया ना, तो फिर सरकार नहीं रहेगी आपकी। लातूर का मुद्दा उठा के देख लेना आप, क्या वहां से तो बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियों में यहाँ के किसान खेती कर रहे हैं, यहाँ का किसान जी रहा है, वहां इतनी उपजाऊ जमीन है, यहाँ है क्या, लेकिन फिर भी यहाँ का किसान स्वाभिमानी बन के जी रहा है, लेकिन आप उसे जीने नहीं देना चाह रहे। इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। धन्यवाद।